क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ना, उसमें देख लीजिए आपका इस तरह का रहता है पैसेज, है ना। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको पैसेज, तो ठीक है, किस तरह से पैसेज को सोल्व करते हैं। चलिए मैं अभी डायरेक्टली आपको आंसर दूंगा ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ना। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा बेटा पैसेज। चलिए यहाँ तक हो गया इतना, इस तरह का आपका पैसेज रहेगा। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, व्हाट डू द टू टाइप्स ऑफ पीपल रिएक्ट इन द चेंजिंग सॉल्यूशन सिचुएशन। तो ये देखो भैया, यहाँ से ये है आपका पहला, तो पहले का जो आंसर रहेगा ना, ये यहाँ पर है ये, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ से 6ठे 7वें 8वें तक, और ये 6ठे 7वें 8वें तक यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह दूसरा जो पैसेज रहेगा ना, मैंने कहा ना पैसेज में अलग से सिखाऊं, क्योंकि आगे वाली चीज़ अपने को सीखनी है मेन बेटा ना। ये तो छाटना रहता है, और छाटना में एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरा अलग से सिखाऊंगा। कम से कम 20 से 25 मिनट 20 मिनट में सारी चीज़ें जीवन भर आप बोल नहीं पाओगे, इस तरीके से सिखाऊंगा। तो वो अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे बेटा, है ना। चलिए थोड़ा सा अपन तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से अपन आगे, ये कितना। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो पैसेज नंबर जो 2 है, इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से देखिए, ये पैसेज आपका यहाँ से है, ठीक है। इतना आगे बेटा बढ़िया से तैयारी करो आप, तो है ना। ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, इससे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के बाद में अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर रहेगा, हो गया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या है आपका, क्योंकि मैं आगे की चीज़ आपको समझाऊंगा, ये चीज़ें मैं आपको है ना बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, है ना भैया। ये हो जाएगा इतना, इतना, ठीक है। चलिए अब नोट्स और टाइटल का रहेगा सिस्टम, इसमें मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ, सीधी सी बात, उसमें आप तो वहीं से भी कवर कर सकते हो। ये यहाँ से है, ये स्किप कर सकते हैं कोई बच्चा। ये अब अपन आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ये आपका इसका इस तरीके से इसको करना कंप्लीट आपको, है ना। ये टाइटल हो गया, और ये समरी, यहाँ से समरी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो, तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहाँ से अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखनी बेटा, है ना। एप्लीकेशन लिखते समय एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो बात यह है कि वहाँ पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना, तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहाँ पर क्लास टीचर लिखा, पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं है उसमें, आपके लिए 9th के लिए, और दे तो लिख देना है ना। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट। देखो, मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ 10th की जगह पे क्या लिख लोगे मेरे बाबू, 9th। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का, ठीक है। आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टेक बेड रेस्ट रहने की, मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 days, तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है सिक लीव की, ठीक है। अगला क्या है अपना कि
कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है स्कॉलरशिप वाली, फुलफी कंसेशन वाली, तो टू द प्रिंसिपल, यहां पर अपन आगे लिख देंगे सर आई बैक टू से डेट, आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं ऑफ क्लास 10th इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, माई फादर इज पुअर, पुअर लेबर मतलब जो बोलते हैं ना अपन मजदूर है, पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं ना, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस भरने में वो क्या है, असमर्थ है, सो आई वांट फुल फी कंजेशन स्कूल पुअर बॉयज फंड, यानी कि देखो अब ये सो आई वांट टू यहाँ से अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दे यहाँ पर स्कॉलरशिप, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, ये आप बेटा लिख सकते हैं ना बढ़िया से कर चाहो तो, ठीक है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है, बाकी दो एप्लीकेशन आपकी हो चुकी हैं। इसके आगे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा आपका, है ना बेटा, और ये आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से, क्या बोल रहा है आगे अपना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा, और वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बाद में अपन आ जाएगा सेक्शन सी के ऊपर, ठीक है। ये आपका यहां से देख सकते हैं, इतना हो गया है। क्या बोल रहा है सेक्शन सी में, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी कि तुम क्या करो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहां ना तो शराब पीता, ड्रिंक मतलब यहाँ पर शराब पीना आएगा, और नोर स्मोक्स, ना ही धुआं मतलब बीड़ी सिगरेट है ना, स्मोकिंग करता है वो, ना तो शराब पीता है ना तो नोर आ जाएगा, है ना, नाइथर और नोर का प्रयोग करें। और यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस, और सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, देखो बिसाइड का मतलब था की ओर, आओ और बैठो मेरी ओर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है बेटा। यदि हम डू एज डायरेक्टली हमें यह आवश्यक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है, मस्ट, तो मस्ट लगाना तो ये सारी चीजें हट जाएगी, केवल इतना सा लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली, PROPERLY, ठीक है। वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली। ही वाज कटिंग एन एप्पल, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, दो नाम रहता है इसका, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जाएगा ही कट एन एप्पल। तो ये दूसरा जो रहेगा ना, ये आज आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये दूसरा रहेगा यहाँ से, ही कट एन एप्पल, APP, ठीक है भैया। और शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो देखो वी ने हम इसको अपनों क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से जमाना है, कुछ नहीं करना है। तो अपन लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, देखो वी शुड शुड प्रोटेक्ट, है ना, कि सुरक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट किसकी,
द फॉरेस्ट, जंगलों की। कर पाओगे? ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना यहाँ से। वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अगला है इट्स लाइक मैंगोस, इट्स लाइक मैंगोस चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर ही पेपर की मिसप्रिंट है। यहाँ पर यदि ईट की जगह पर रहता ना तो ईट कभी भी निर्जीव वस्तु कभी भी कोई सी चीज़ पसंद नहीं करती। यहाँ पर ही आएगा या सी आएगा। लेकिन यदि आपका पेपर में भी ऐसा कैसा छपा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, गलत मत समझना, ठीक है। ये यहाँ पर ही पेपर के आगे से ही गड़बड़ है प्रिंट, तो ये मिसप्रिंट का नंबर मिलता है। यहाँ पर ही आता या तो फिर सी आता, किसी का नाम आता कि राम लाइक्स मैंगोस, राम को आम पसंद है, तो राम, ठीक है, डज नॉट आ जाएगा, लाइक मैंगोस। अब यहाँ पर ईट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अपन इसको गलत है ये, तो इसको अपन मान के चलते हैं कि ये आपका ही है। क्या मान के चलते हैं? ही है। बस इसका नेगेटिव मैं यहाँ पर बना देता हूँ बेटा। पांचवा है कौन सा? चौथे का आंसर, ही डज नॉट लाइक मैंगो। ठीक है, ही डज नॉट लाइक मैंगोस। इसके बाद में क्या है आपका? चेंज इनटू पैसिव वॉइस बदलना है इसको। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस है, सॉरी, हाँ पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में बहुत ही सिंपल होगा। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, एक गीत गाया गया, ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, सिंग का संग आ जाएगा ना, थर्ड फॉर्म, संग बाई, और लड़की है, सी का हो जाता है हर। ठीक है बच्चों, ये इतने कर पाओगे। और छठा जो है अंतिम बेटा, ही इज रिच बट, अब बट के साथ भी आता है ना, या किसी के साथ आता है, यानी भले ये येट आए या बट आए, तो बहुत ही सिंपल है। ये डबल चीज़ है ना, ये डबल रिपीट होना ना, ही इज, इसको नहीं लिखना है, और बाकी बीच में घुसा दो जो भी है, बहुत ही सिंपल है। तो ही इज रिच येट नॉट हैप्पी। ठीक है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो अपन लिखेंगे ही इज रिच बट हैप्पी। ठीक है भैया, तो ये सेंटेंस रहता है यदि इसके साथ ऐसा रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 8 हो गया है। ठीक है भैया, अच्छे से तैयारी करो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 9, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से आपका रहने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका ऐसा रहेगा। तो यहाँ से मैं देखिए इसका सॉल्यूशन ही आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना, यहाँ से अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसको आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन रहेंगे, ये इसके आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 11 की बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से रहेगा, ये 10 का बी वाला है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू है, उसको भी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर है ये क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से सोल्व करना है बढ़िया से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं इतना रहेगा ये। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मैं एक साथ ही दे रहा हूँ आपको, कोई से भी ज़िले से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर आपको कर लिए तो मेरी जवाबदारी है, आप डंके की चोट पर कहता हूँ, आपको टॉपर बनने से कोई माय का लाल नहीं रोक सकता। पर लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये सभी जिलों के मिलाकर मैंने मिक्स कर दिए। थोड़ा बहुत हमें भी बचना पड़ता है भैया, है ना, इतनी तो आप खुद भी समझदार हैं बेटा, है ना। ये देख सकते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर। ये मैंने जितना भी एम लगाया ना उनको करना है आपको, है। ये रहेगा यहाँ से, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ये रहेगा आपका, हो गया।
ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से आपको करना है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया मामला अब तक। ठीक है भैया। इसके बाद में आपका आ जाएगा ये, इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, जिन जिन के ऊपर एम लिखा हुआ ना उनको ही पढ़ना है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। इसके बाद में यहाँ से दूसरा रहेगा ये रहेगा यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में ये हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो बेटा। इसके बाद में पूरे क्वेश्चन एक